Hello students, today I'm going to start chapter first of chemistry, which is some basic concepts of chemistry. So this is the introduction of this chapter. So first of all, I'm going to discuss what is chemistry. Chemistry क्या होती है? So students, chemistry is a branch of science which deals with the study of composition, प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। तो देखिए, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम बेसिकली मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। अब मैटर क्या होता है? सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो हर वो चीज जिसके पास मास हो, जिसके पास उसका वजन हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जो जगह को घेरती है, उसे हम मैटर बोलते हैं। सो वट एवर यू सी अराउंड यू, आप अपने आसपास जो भी देखते हो, एवरीथिंग इज मैटर। यू कैन टेक अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल लाइक एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, mountains, rivers, table, chair, tree, human beings, living things, everything is matter. So in chemistry we will study about, so chemistry the branch of science in which we study about matter, its composition। composition का मतलब क्या होता है कि मैटर किन चीजों से बना हुआ है। जैसे हमारा जो मैटर है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। सो केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं। एटम किससे बना होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से। सो लाइक प्रॉपर्टीज, हम मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मैटर कैसे आपस में जुड़ते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये सारी जो मैटर की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री के अंडर में करते हैं। एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। सो बेसिकली अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम मैटर से डील करते हैं। मैटर मतलब पदार्थ जो होता है आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास जो भी आप ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, जो भी मास वाला ऑब्जेक्ट होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे एयर होती है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। सो एयर भी हमारा क्या होता है? एयर इज अ मैटर। और एयर बना किससे होता है? एटम से बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। जैसे एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है जिसे हम O2 बोलते हैं। सो ऑक्सीजन किससे बनी होती है? मॉलिक्यूल से बनी होती है। सो इट इज कॉल्ड मैटर। तो इसका मतलब केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर किससे बना होता है? एटम से बना होता है। एटम कैसे आपस में जुड़े होते हैं, उनकी इंटरेक्शन कैसे होती है, कैसे एटम आपस में जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं। 10th क्लास में आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, तो ये सारी बॉन्डिंग वगैरह आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। सो बेसिकली केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। जो भी मैटर के बारे में हम स्टडी करेंगे वो सारे हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री नाउ क्लियर्स टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैटर, मैटर में आपको अभी बता चुका हूं। जैसे मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मास। तो मैटर कोई भी चीज जिसके पास मास हो, वजन हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एंड कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। और हमारी जो सेंसेस होती हैं उनसे हम मैटर को फेल्ट कर सकते हैं। जैसे आप छू के बता सकते हो कि भाई मैटर है यहाँ पे। आप देख के बता सकते हो, देखने में आई मदद करती है, छूने में स्किन मदद करती है, और स्मेल वगैरह से हम बता सकते हैं। तो हमारी सेंसेस क्या है? मैटर को सेंस ऑर्गन सेंस कर सकते हैं। सो मैटर के एग्जांपल बहुत सारे आप ले सकते हो, जैसे वाटर, एयर, लिविंग थिंग्स हमारे जो हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे मैटर कहलाते हैं। ओके, सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, देखिए अभी मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो हमारे एंशियंट फिलोसफर थे, जो हमारे एंशियंट मतलब जो हमारे प्राचीन काल के एंशियंट टाइम के जो फिलोसोफर थे, वो मानते थे कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है। 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके हमारा मैटर बना हुआ है, 5 बेसिक एलिमेंट से। अब वो 5 बेसिक एलिमेंट क्या क्या है? आपने सुना होगा कि जैसे हमारी एयर हो गई, सो लाइक एयर, जैसे हमारी एयर हो गई, हमारा वाटर हो गया, एयर, वाटर, स्काई हो गया, आकाश हो गया, और अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गई, एंड फायर।
फायर मतलब अग्नि। तो ये 5 हमारे बेसिक एलिमेंट है जिससे हमारा मैटर बना हुआ है। ये कौन मानते थे? एंशियंट फिलोसफर, जो पहले के अध्यात्म थे, जो पहले के लोग थे, जो पहले के हमारे फिलोसोफर थे, वो क्या मानते थे कि मैटर मतलब पदार्थ, मैटर को हिंदी में क्या बोलते थे? वो पदार्थ बोलते थे मैटर को। तो मैटर किससे बना हुआ है? 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एयर मतलब वायु, वाटर मतलब हमारा जल हो गया, पानी बोल सकते हो, स्काई मतलब आकाश हो गया, अर्थ मतलब पृथ्वी हो गई, फायर मतलब अग्नि हो गई। लेकिन अभी के जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जो हमारे आज के साइंटिस्ट हैं, सो जो मॉडर्न हमारे साइंटिस्ट हैं, वो क्या बोलते हैं? सो मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो मैटर है उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सो मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रॉपर्टी, वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अदर इज द केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, और मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो देखते हैं हम सबसे पहले मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फिजिकल स्टेट, देखिए फिजिकल का मतलब क्या होता है? जिसे हम देख के बता सकते हैं, जिसे हम छू के बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, मैंने आपके सामने बर्फ रख दी, आइस रख दी, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं आइस क्या है, आप बोलोगे आइस इज अ मैटर, है ना, आइस जगह घेर रही है, आइस का मास होता है, सो आइस इज अ मैटर। तो इसका मतलब आइस जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? कि वो सॉलिड स्टेट में है। अगर मैं आपसे बोलूं आइस क्या है, आप बोलोगे आइस तो सॉलिड है, इसके पार्टिकल बहुत पास पास है, आइस फ्लो नहीं कर रही है ना, मूव नहीं कर रही है अपनी जगह से, रिजिड है, ठोस है, हम कंप्रेस नहीं कर सकते आइस को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, जिसे हम देख के बता सकते हैं कि भाई ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर मैं आपको एक लोह का टुकड़ा देता हूं, आयरन का टुकड़ा, आप देख के बता सकते हो क्या है वो, सॉलिड है। अगर मैं आपको एक ग्लास में पानी डाल के देता हूं, आप पानी को देख के बता सकते हो कौन सी स्टेट हो गई उसकी, फिजिकल स्टेट। फिजिकल मतलब वो दिख कैसा रहा है, लिक्विड स्टेट में दिख रहा है। अगर मैं एक कंटेनर आपको देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, आप बता सकते हो देख के, उसमें एयर भरी हुई है। सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट, द स्टेट विच वी कैन टेल बाय सिंपली वॉचिंग इट, या सिंपली उसको देख के हम बता सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल स्टेट बोलते हैं। तो मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। उसके बाद देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दीज आर द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले देखिए सॉलिड। तो सॉलिड में क्या होता है? इन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो देखिए जो सॉलिड्स होता है, इन सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर और टाइटली पैक्ड। जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, दे आर सो क्लोजली पैक्ड। जैसे आप ईंट ले लो, ब्रिक ले लो, तो ईंट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, देयर आर नो स्पेसेस लेफ्ट बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड। सॉलिड्स में पार्टिकल की डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, वो बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, वो अपनी जगह पे बस वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे बस हिलते रहते हैं। सो इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर और टाइटली पैक्ड, दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड की शेप क्या होती है? फिक्स शेप होती है, और सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक ईंट ले लो आप, तो ईंट का वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी ईंट इतनी जगह घेर रही है, कुछ टाइम बाद ईंट ज्यादा जगह घेरेगी, ऐसा नहीं होगा। तो सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दे आर इनकम्प्रेसिबल। आप सॉलिड को दबा नहीं सकते हो, एक्सेप्ट सम सॉलिड्स लाइक रबड़ हो गया, रबड़ को आप दबा सकते हो ना, लेकिन मोस्टली जो सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। एग्जांपल आयरन हो गया, लोहा हो गया, आइस हो गई, बर्फ हो गई, हमारी ब्रिक हो गई, ईंट हो गई, कॉपर हो गया। सो दीज आर कॉल्ड सॉलिड। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे सॉलिड बना होता है, जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारी टर्म्स आप आगे पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा आपको। सॉलिड्स में पार्टिकल पास पास होते हैं। उसके बाद आ जाता है लिक्विड। इन लिक्विड constituent particles are close together with no regular arrangement and acquire the shape of the container in which it is kept। पानी जो होता है, लिक्विड जो होता है, पानी नहीं मतलब कोई भी लिक्विड हो सकता है, लिक्विड में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन सॉलिड के कंपेयर में वो कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड क्या करते हैं, देखिए जो लिक्विड होता है, लिक्विड की जो शेप होती है वो तो डेफिनेट होती है। जैसे आपने ग्लास लिया, या फिर आपने इस टाइप का कोई वेसल लिया, कोई बर्तन लिया, या फिर आपने इस टाइप का कोई बर्तन लिया, इस टाइप का,
तो अगर आपने क्या करा, 200 ml पानी लिया, कितना ml पानी लिया आपने, 200 ml, आपने 200 ml पानी लिया, पहले आपने इस ग्लास में डाला तो इतना ग्लास भर गया, फिर आपने इस कंटेनर में डाला, इतना फिल हो गया, फिर आपने इसमें डाला, इतना फिल हो गया। लेकिन तीनों में कितना लिक्विड है, 200 ml, इसमें भी 200 ml, इसमें भी 200 ml और इसमें भी 200 ml। तो इसका मतलब लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, यहां भी 200 ml, यहां भी 200 ml, यहां भी 200 ml, लेकिन शेप चेंज हो गई। इसने यहाँ पे ग्लास की शेप ले ली, यहाँ पे इस फ्लास्क की शेप ले ली, यहाँ पे इस पर्टिकुलर बर्तन की शेप ले ली, वेसल की शेप ले ली। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वॉल्यूम बदलता नहीं है, लेकिन शेप बदल जाती है, क्योंकि लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। तो लिक्विड को जिस कंटेनर में डालते हैं हम, उसी की ये शेप ले लेता है। ओके, सो दिस इज अबाउट लिक्विड। देन गैस। तो देखिए जो गैस होता है, हाँ, लिक्विड का एग्जांपल क्या हो गया, वाटर हो गया, ब्रोमीन हो गया। ओके, गैस। तो जो गैस होता है, इन गैस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अपार्ट विद नो रेगुलर अरेंजमेंट। तो जो गैस होती है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे एक पार्टिकल गैस का यहाँ हो गया, एक पार्टिकल यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। तो जो गैस होती है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, एंड ऑक्यूपाई द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। और गैस क्या काम करती है, जिस कंटेनर में या जिस बर्तन में या जिस सिलेंडर में, किसी में भी हम गैस को डाल देते हैं, वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं उसको एग्जांपल से। देखिए, मान के चलिए आपने ये कोई कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में आपने गैस को फिल कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा गैस खाली इतनी जगह में होगी, गैस इस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी। फिर आपने क्या करा, गैस को आपने इस पर्टिकुलर सिलेंडर में डाला, ठीक है, तो गैस इस पूरे सिलेंडर को घेर लेगी। अब आपने क्या करा, गैस को एक बहुत बड़े बॉक्स में डाल दिया, क्यूबिकल बॉक्स में, तो गैस क्या करेगी, इस पूरे की वॉल्यूम ले लेगी। तो इसका मतलब गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर आप किसी गैस को छोटे बर्तन में, छोटे कंटेनर में डालोगे तो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, और बड़े कंटेनर में डालोगे तो बड़ा कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, और शेप तो ऑक्यूपाई कर ही लिया है। तो इसका मतलब गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो गैसेस की ना डेफिनेट शेप होती, ना डेफिनेट वॉल्यूम होती। इसका रीजन क्या है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस तरीके से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो इसका मतलब गैसेस के पार्टिकल बहुत ही ज्यादा फार अपार्ट होते हैं। ये इजिली मूव कर सकते हैं, इजिली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स होता है, सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये तो हो गया सॉलिड्स में पार्टिकल की अरेंजमेंट हो गई। लिक्विड में थोड़ी दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में थोड़ी दूर होते हैं। ये तो हमारा लिक्विड हो गया। और इसी तरीके से जो गैस होता है, गैस में तो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। सो दिस इज इन गैस। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे, okay, so the next thing is solid, liquid and gaseous state of matter are interconvertible by changing temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑन हीटिंग, हम गर्म करते हैं तो आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। जो हमारी आइस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। सो ऑन हीटिंग, तो जब भी हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जो बर्फ होती है, या बिना गर्म करे रूम टेम्परेचर पे, है ना, आप फ्रिज में से बर्फ को निकाल के बाहर रख दो तो आप देखते हो जो बर्फ होती है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज टेम्परेचर की वजह से, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। इंटरकन्वर्टिबल मतलब का मतलब क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैसेस से लिक्विड एंड सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर interconvertible. They can be convert into each other by applying temperature and pressure, by changing the conditions like temperature and pressure. Okay, example, on heating ice can be converted into water, and on further heating water can be converted into vapors. तो जैसे आइस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में, और अगर हम फिर पानी को गर्म करें तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। इसी तरीके से ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर जो वेपर्स होते हैं, जो गैस होती है, जो पानी की भाप होती है, उनको हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पानी को ठंडा करें, टेम्परेचर कम करें तो बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, गैसेस कैन ऑल्सो बी लिक्विफाई। हाँ, ये तो था टेम्परेचर चेंज करके, गर्म करके, टेम्परेचर चेंज करना मतलब गर्म करना। लेकिन हम प्रेशर को भी चेंज करके, हम प्रेशर को भी बढ़ा के, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, हम गैसेस को भी क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफाई का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई हमारा कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा दिया प्रेशर लगाने के लिए,
गैस के पार्टिकल पहले दूर दूर थे, इस तरीके से थे, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया इसमें तो क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये सारे क्या हो गए, पास आ गए। फिर मैंने और प्रेशर लगाया, ये और पास आ गए। तो इस तरीके से अब ये पार्टिकल जब पास आएंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो इसका मतलब ऑन चेंजिंग द प्रेशर वी कैन ऑल्सो लिक्विफाई अ गैस, वी कैन ऑल्सो चेंज अ गैस इनटू अ लिक्विड। तो प्रेशर को बढ़ा के हम गैस को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए आप? पहले इस कंटेनर में गैस के पार्टिकल क्या थे, दूर दूर थे। देखिए ना यहाँ पे, जैसे ये जैसे मेरा कंटेनर है यहाँ पे पहले, सो दिस इज माय कंटेनर। इसमें पहले गैस के पार्टिकल इस तरीके से दूर दूर मूव कर रहे हैं, है ना। उसके बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने एक प्रेशर लगाया। तो प्रेशर लगाते क्या हुआ, ये पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। तो अब ये पार्टिकल कहाँ गए, पास पास आ गए। तो इसका मतलब हमने क्या करा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया। तो हमने यहाँ पे पी मतलब प्रेशर बढ़ा दिया। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस को लिक्विफाई करना। ओके, सो देखिए अब आगे आप, गैसेस कैन ऑल्सो बी लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी हम प्रेशर लगा के गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आपको पता है, जो हम अपने घर में यूज करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। हमारे घर में जो सिलेंडर होता है, जिसको कुकिंग गैस जो हम बोलते हैं, खाना पकाने में जो हम यूज करते हैं। सो जो कुकिंग गैस होती है वो क्या होती है, एलपीजी होती है, एलपीजी। एलपीजी मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है लिक्विफाइड, पी मतलब होता है पेट्रोलियम, जी मतलब होता है गैस। तो हम जो घर में कुकिंग गैस यूज करते हैं वो क्या होती है, लिक्विफाइड होती है। उसमें गैस को प्रेशर बढ़ा के क्या कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं, और तब हम उसे यूज करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, हमारे ऑटो होते हैं, बस होती है, हमारी गाड़ियां होती हैं, उनमें हम क्या यूज करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप देखते हैं ना, सीएनजी वाले ऑटो चलते हैं जिनमें सिलेंडर रखा होता है, पीछे सीएनजी लिखा होता है ना ऑटो पे। सीएनजी का मतलब क्या होता है, एक गैस जिसे कंप्रेस कर रखा है, जिसका हमने वॉल्यूम कम कर रखा है, प्रेशर बढ़ा रखा है। तो इसका मतलब हम गैसेस को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये क्या डिस्कस किया है, ध्यान से समझना, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। सो मैटर को फिजिकली हम 3 स्टेट्स में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इनके बारे में आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको आप पहली बार पढ़ोगे या 10th में थोड़ा आपने उसका बेसिक पढ़ा था। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं, मैटर किससे बना होता है, और ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।